Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Today the topic of my teaching is difference between assessment, measurement and evaluation. हम वन बाय वन इनका डिफरेंस चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं असेसमेंट की. असेसमेंट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द करंट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. असेसमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स की जो करंट परफॉर्मेंस उसको चेक किया जाता है, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है. असेसमेंट जो है वो अपने टाइप से वेरी करती है. असेसमेंट जो है फॉर्मेटिव भी होती है, सोमेटिव भी होती है. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है. उसमें टीचर जो है ड्यूरिंग लर्निंग टीचर स्टूडेंट्स को असेस करते रहते हैं कि उनकी क्या प्रोग्रेस जा रही है. और सोमेटिव जो है वो एंड ऑफ द यूनिट होती है, एंड पे होती है. एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद टीचर जो है वो स्टूडेंट को असेस करते हैं, तो वो सोमेटिव असेसमेंट है. तो बेसिकली ये करंट परफॉर्मेंस ही चेक की जाती है असेसमेंट में. उसके बाद हम आती है measurement. Measurement is the process of assigning numbers or traits or specific objects. बेसिकली measurement जो है वो हम यूँ ले सकते हैं कि टीचर जो है वो एक टेस्ट असाइन करती है अपने स्टूडेंट्स को, और आफ्टर द चेकिंग ऑफ टेस्ट वो नंबर्स वगैरह उनको असाइन करती हैं कि अगर 10 मार्क्स का टेस्ट था तो किस स्टूडेंट्स ने कितने ऑब्टेन किए हैं 10 में से. तो इस तरह स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता है अपनी प्रोग्रेस का नंबर वाइज कि उनकी क्या प्रोग्रेस जा रही है. उसके बाद हमारे पास आती है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन बेसिकली जो है वो फाइनल जजमेंट होती है स्टूडेंट्स की. इवैल्यूएशंस के बाद जो है वो कोई चांस नहीं होता इम्प्रूवमेंट का. तो बेसिकली इवैल्यूएशन इज़ एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. मतलब एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद एंड पे टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते हैं और उसकी बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि किस स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है और किसको फेल करना है. ये नीचे सारी मैंने इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं वन बाय वन. आपको जो इनमें से ईजी लगे वो आप कर सकते हैं. फर्दर हम पॉइंट वाइज इनका डिफरेंस जैसे देख लेते हैं तीनों का. फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन टेस्टिंग. तो कोग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन जो है वो असेसमेंट में अप्लाई होती है. उसके बाद आते हैं मेजरमेंट में. तो मेजरमेंट में जो है वो कोग्निटिव डोमेन ओनली यूज़ होती है, मतलब इसको ये प्रेफर करता है. और जो वैल्यूएशन है इसमें जो है तीनों डोमेन्स जो हैं वो आ जाती हैं. उसके बाद हम नेचर की बात कर सकते हैं. तो नेचर में असेसमेंट जो है वो डायग्नोस्टिक बाय नेचर है. मतलब इसमें स्टूडेंट्स को डायग्नोस किया जाता है उनकी लर्निंग्स को, कि लर्निंग में उनकी प्रोग्रेस क्या है, उनके वीकनेसेस क्या हैं. तो ये डायग्नोस्टिक का प्रोसेस है. और मेजरमेंट की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव है नेचर वाइज जो है, मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो नंबर असाइन किए जाते हैं. और अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो ये जजमेंटल बाय नेचर है, मतलब स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को जज किया जाता है, उनकी फाइनल जजमेंट की जाती है. उसके बाद हम आते हैं ओरिएंटेशन पे. तो ये प्रोसेस ओरिएंटेटेड है. मेजरमेंट जो है वो नंबर ओरिएंटेटेड है और जो इवैल्यूएशन है वो प्रोडक्टिव है. उसके बाद आते हैं हम एम पे. तो एम जो है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. मतलब असेसमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इम्प्रूवमेंट भी की जा सकती है. स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए असेसमेंट का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है. फिर उनकी वीकनेसेस जब टीचर्स को मालूम हो जाती हैं तो वो उनकी वीकनेसेस को दूर करने के लिए बेटर प्लानिंग करती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आती है. और इसी तरह टीचर को अपने मेथड के बारे में भी इल्म हो जाता है कि उनका मेथड जो है वो कितना इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है. अगर वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव लर्निंग अगर उनको ज़रूरत पड़े कि उन्होंने अपना टीचिंग मेथड जो वो चेंज करना है, तो वो ड्यूरिंग असेसमेंट वो उनको चेंज कर सकते हैं. इस तरह में असेसमेंट में जो है वो इम्प्रूवमेंट के चांस होते हैं. और इसमें जो है असाइनिंग नंबर्स ओनली, इसमें मतलब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को नंबर असाइन कर देती हैं और स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस का पता चल जाता है. इम्प्रूवमेंट इज़ इन एजुकेटिव प्रोसेस. मतलब इसमें जो है इवैल्यूएशन जो है वो बेसिकली एंड पे होती है, तो इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट के इतने चांसेस नहीं होते. उसके बाद आते हैं हम रिजल्ट्स पे. प्रोवाइड रिजल्ट्स रिगार्डिंग चांसेस इन बिहेवियर फॉर इम्प्रूवमेंट. मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो उनके रिजल्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, उसके उनके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. प्रोवाइड ओनली न्यूमेरिकल रिजल्ट्स. मेजरमेंट में जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड रिजल्ट जो है वो असाइन किया जाता है. और इवैल्यूएशन में प्रोवाइड्स बोथ न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट्स. मतलब ये ग्रेड वाइज भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव मतलब उनकी डिस्क्रिप्शंस वाइज भी हो सकते हैं, और ये जो है न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं. अब हम आते हैं फोकस पॉइंट पे. इट फोकस ऑन टेस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स. मतलब ये स्टूडेंट्स की नॉलेज और स्किल्स दोनों पे जो है वो फोकस किया जाता है कि उनकी स्किल्स कितनी इंप्रूव हो रही हैं, उनकी लर्निंग कितनी इफेक्टिव हो रही है, क्या प्रोग्रेस है उनकी, क्या वीकनेसेस हैं. उसके बाद अगर मेजरमेंट की बात करें तो इट फोकस ऑन टेस्टिंग अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज़ नॉलेज. ये जस्ट नॉलेज पे जो है वो फोकस करता है. मतलब अगर एक टेस्ट है तो टीचर जो है वो उसको चेक करता है और नंबर असाइन कर देता है. जस्ट यहाँ तक जो है वो मेजरमेंट का रोल होता है. उसके बाद हम आते हैं इवैल्यूएशन पे. इट फोकस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी. मतलब इवैल्यूएशन जो है वो तमाम जो है वो
एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनको फॉलो करती है। अगर हम टूल्स की बात करें तो इट यूज़ अचीवमेंट टेस्ट फॉर इट्स डाटा। असेसमेंट जो है वो अचीवमेंट टेस्ट को यूज़ किया जाता है उसमें। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो इसमें असाइनिंग नंबर्स फॉर ओनली। अगर हम इवैल्यूएशंस की बात करें तो ये रेटिंग स्केल्स वगैरह और पर्सनैलिटी टेस्ट जो हैं ये इसके टूल्स कहलाते हैं। टाइमिंग की बात करें तो असेसमेंट जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। वैसे तो ये अपनी टाइप्स पे वेरी करता है कि समेटिव असेसमेंट भी होती है तो वो एंड ऑफ द यूनिट होती है, लेकिन बेसिकली असेसमेंट जो ज़्यादातर जो होती है जो वो ऑन गोइंग होती है। टीचर्स जो है वो ड्यूरिंग द लर्निंग ही स्टूडेंट्स को चेक कर रहे होते हैं कि उनकी क्या वीकनेसेस हैं और वो कितना लर्न कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस उनकी, उनको किस चीज़ को जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस मेथड से के ज़रिए वो ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ज़्यादातर ऑन गोइंग होती है। मेजरमेंट जो है ये डिपेंड ऑन एट्रीब्यूट्स, मतलब ये जो है वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि मेजरमेंट जो है वो किस टाइम पीरियड में हो रही है। और जो एवेल्यूएशन है उसका तो फाइनल है कि मतलब वो फाइनल जजमेंट ही स्टूडेंट्स की होती है। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि असेसमेंट जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये जो है स्टूडेंट्स की करंट परफॉर्मेंस को चेक करता है। मेजरमेंट जो है इसमें ओनली नंबर्स वगैरह असाइन किए जाते हैं और इवैल्यूएशन जो है वो उसमें फाइनल जजमेंट होती है। तो ये वन बाय वन मैंने इन सब का डिफरेंस जो है वो पॉइंट वाइज भी आपको बता दिया। तो अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो जो आप ये थी हमारी आज की वीडियो, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन।